दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके दोनों पैर न हों, आपका एक हाथ भी ना हो और एक हाथ है तो सिर्फ उसमें 3 अंगुलियां हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका जीवन कहीं न कहीं बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन साथियों कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार। तो कहीं न कहीं दोस्तों इस एक ऐसे बालक के बारे में हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। एक ऐसे युवा जो यूपी के मैनपुरी ज़िले के रहने वाले हैं। नाम है सूरज तिवारी। दोस्तों 2017 में उनका एक एक्सीडेंट में दोनों पैर गंवा दिए। वो ठेहुने के नीचे से दोनों पैर उनको काट दिया गया है। उनका एक हाथ भी काट दिया गया और एक हाथ में सिर्फ 3 अंगुलियां हैं। और उन्होंने इसे जो आईएएस का जो भी रिजल्ट आया है, यूपीएससी का रिजल्ट, उसमें उन्होंने सफलता अर्जित की है। आईएएस की परीक्षा पास कर दिया है। तो अपने आप में दोस्तों एक उन्होंने इतिहास रच दिया और उनकी कहानी हम आपको बताएंगे। दोस्तों वास्तव में उनकी कहानी जब कोई भी व्यक्ति जब सुन रहा है, जान रहा है, तो सबका कहीं न कहीं दिल दिमाग को झकझोर दे रहा है कि एक ऐसा युवा जो कहीं न कहीं पूरी तरीके से मतलब दिव्यांग, विकलांग और तमाम ऐसे दिव्यांग होते हैं जिनके हाथ पैर भी होते हैं, कहीं न कहीं कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन उनके दोनों पैर भी नहीं हैं, एक हाथ नहीं है, सिर्फ एक हाथ में 3 अंगुलियां हैं। पिताजी एक छोटे मोटे दर्जी हैं, टेलर का काम करते हैं और ज़िला मैनपुरी के रहने वाले हैं लोग, यूपी उत्तर प्रदेश के। और 2017 में उनका एक्सीडेंट में दोनों हाथ पैर कट गया था और उसके बाद उन्होंने हार नहीं माना और एक नई ऊर्जा और नई जोश के साथ फिर से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। और 2023 का जो अभी रिजल्ट आया है मंगलवार को, उसमें उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास करके पूरे मतलब ज़िले जवार में, पूरे एक तरह से यूपी बिहार में उन्होंने इतिहास रच दिया। चूँकि आईएएस की परीक्षा में तमाम लड़कियों ने सफलता अर्जित की है। टॉप में लड़कियां रही हैं। बिहार की जो एक लड़की है उन्होंने टॉप किया है। लेकिन अपने इस यूपी के मैनपुरी ज़िला के सूरज तिवारी ने जो एक नया इतिहास रच दिया, वो अपने आप में दोस्तों मतलब काबिले तारीफ़ है। उसका जितना ही मतलब बखान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अक्सर दिव्यांग देखा जाए आदमी जब हो जाता है तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं लोग और कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो परिवार के ऊपर लोग कहीं न कहीं बोझ बन जाते हैं। परिवार उनको अपना बोझ समझता है, लेकिन सूरज तिवारी के माता पिता ने, उनके परिवार के लोगों ने उनको अपना बोझ नहीं समझा, उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने पढ़ाई जारी रखा। और इस बार आईएएस की परीक्षा में 971वां रैंक लाकर पूरे मतलब आईएएस सबका कहीं न कहीं जो टॉप लोग किए हैं उनकी उतना चर्चा नहीं हो रही है जितना जो इस सूरज तिवारी की चर्चा हो रही है, क्योंकि इन्होंने दोनों पैर गंवाने के बावजूद, एक हाथ न होने के बावजूद भी इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास करके कहीं न कहीं साबित कर दिया कि हम तोड़ सकते गगन के सितारे, बुलंदी पर हो यदि इरादे हमारे, तो कदम खुद आकर चूम लेती मंजिल, अगर मुसाफिर अपने हिम्मत न हारे। दोस्तों कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। अगर दशरथ माझी जैसे इंसान पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकते हैं, तो तमाम ऐसे दिव्यांग हुए हैं जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किए हैं। तमाम ऐसे महापुरुष अपने भारत में हुए हैं जिनकी आप कहानी पढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब हुए। इतना गरीबी को झेलते हुए उन्होंने 32 डिग्रियाँ अर्जित की, पूरे दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए जो अखबार बेचते थे, उनके पिताजी मछुआरे थे, लेकिन इतना बेहतर काम किए कि आज भी लोग उनको सलाम करते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि किस्मत में कुछ नहीं लिखा होता है, आदमी मेहनत जैसा करेगा वैसा ही उसका किस्मत बनेगा। क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में जब ऐसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया जाए तो उसे विश्वास नहीं होगा कि इस तरह से दिव्यांग व्यक्ति भी आईएएस की परीक्षा पास कर सकता है, समाज को एक नया संदेश दे सकता है। और हमें उनका संघर्ष, उनका लगन, उनका मेहनत हमें भी झकझोरता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ पैर है, मतलब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्यों नहीं अपने जो जिस भी क्षेत्र में है क्यों नहीं बेहतर कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा या कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी से यही कहेंगे कि आप जिस भी क्षेत्र में हों, लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से काम कीजिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, एक न एक दिन हम मतलब अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। बशर्ते यही है, शर्त यही है कि हमें मेहनत करना होगा किसी भी परिस्थिति में। हमें किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर दोष न देकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा, खुद को संवारने में समय देना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।